दोस्तों रोड कुछ इस तरीके से हो जाते हैं स्नो में, और ये तो साफ़ हो चुके हैं, स्नो हटा दिया है रोड से इसीलिए, और उसके बाद भी कुछ इस तरीके से। हाँ जाम थे ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है। इसका हाल इतना स्लिपरी हो जाता है, थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है यहाँ पर। ये देखिए डोर भी जाम हो चुके हैं। थोड़ी चालू रखो ऊपर। ये देखिए कार पर डोर भी ओपन नहीं हो रहे हैं, जम गए हैं अभी। और इस ऐसा होता है ना तब थोड़ा ध्यान से खोलना पड़ता है, अदरवाइज डोर है ना हाथ में भी आ जाते हैं। सो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन लाइफस्टाइल। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त बढ़िया, और हमारी मंडे की सुबह हो चुकी है बहुत ही अच्छे सूरज दादा के आशीर्वाद के साथ। तो सोमवार का दिन, तो हर हर महादेव, आप सब पर आशीर्वाद रहे महादेव जी का, और ऐसे ही अच्छा साल जाए, अच्छे दिन जाए, खुशियों से भरा रहे। तो बस आप देख रहे हो सुबह सुबह हम भी निकल चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, उन्होंने भी मॉर्निंग में दे दिया है। तो क्या है देखिए, जाना पड़ रहा है, क्या ही करें। अभी हेल्थ का काम है तो ऑफकोर्स उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, कार थोड़ी सफाई हो जाए उसके बाद निकलते हैं, और आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखा देंगी कि कल जो स्नो ने हालत किया है वो सब। ये आइस हो चुका था तो जनक ने कुछ इस तरीके से स्प्रे किया, तो अभी थोड़ी ही देर में ये क्लीन हो जाएगा। ये आइस ब्रेकर स्प्रे आता है, जो आइस होता है ना उसको तोड़ देता है वो। तो ये सब आइस जो है ना वो कुछ इस तरीके से मेरे डोर पर जम चुका था, तो जनक ने अंदर से ही थोड़ा सा पुश किया तो खुल गया। फिर लाइए, अपॉइंटमेंट ख़त्म करके आगे जा रहे हैं अभी घर। तो हाँ, तो डॉक्टर से मिलकर आते हैं तो नया तो सब कुछ होता ही है उसमें, कुछ ना कुछ। तो बस जो दवा थोड़ी सी मैंने बंद कर दी थी, थोड़ी खुद से ही होशियारी मारकर तो वापस स्टार्ट कर दी है वो। तो इंडिया गए थे तब वहाँ पे मतलब कुछ ख़त्म हो गई थी, तो फिर तब से मैंने फिर बंद ही कर दी, क्योंकि ऐसे भी हमें तो मौका ही चाहिए ना कि चलो अभी नहीं पीना है। तो बस खाया बहुत सारा, दवाइयाँ बंद कर दी, तो ऑफकोर्स वो सब वापस से वही खुद को ही भारी पड़ता है वो। तो बस वही हुआ, तो वापस से सब कुछ शुरू, और डॉक्टर ने वापस से वही बोला कि एक्सरसाइज शुरू करो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो बस शुरू कर लेंगे वापस से, और क्या है ना, करना ही है, क्या ही करें अभी सच्ची में। पर वो मैनेज हमें करना है, इसलिए उसको ज़्यादा टेंशन लेके नहीं एक्सरसाइज करने जाने में प्रॉब्लम नहीं है, दवाई पीने में नहीं दवाई पीने में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है ना, कभी कभी देखिए मॉर्निंग से जॉब पर जाते हैं, जॉब से आते हैं, थोड़ी देर बैठते नहीं, जिम जाते हैं, फिर वहां से आकर वापस से खाना बनाना, वापस से घर का काम, तो वो जो शेड्यूल इतना टाइट हो जाता है ना कि उसमें से वो टाइम भी निकालना ना 30 मिनट्स भी, कि सिर्फ हमें 15 मिनट घर में बैठने का भी टाइम नहीं मिलता है, इतना हेक्टिक हो जाता है फिर वो। तो इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी वो है ना, ऐसा हो जाता है कि फिर अभी पर क्या ही बोले, करना ही है तो करना ही है। अभी वो शेड्यूल में से भी कुछ ऐसा एडजस्ट करके करना ही पड़ेगा। तो बस डॉक्टर हमारे लिए बोलते हैं तो फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए
चलिए वापस से मेडिसिन कर दी है, तो कुछ ले आए हैं, कुछ थी नहीं, और कुछ ऑर्डर की है वो बाद में लेने जाएंगे, तो ऐसा 2-3 दे दिया है। तो चलिए चलते हैं घर। सूरज दादा बहुत ही अच्छी सी लाइट लगा रहे हैं मेरे पे, तो विटामिन डी दे दो भगवान ऊपर से ही। तो वो तो सब नेचुरल, सब में ही होता है वो तो। अभी तो विटामिन डी और B12 का तो सबको ही होता है प्रॉब्लम, मैंने देखा है। अभी पहले के जैसा रहा ही नहीं है कि इंसान ऐसे खुद से खाकर ही सब कुछ, खाना ही ऐसा प्योरिटी उसमें रही ही नहीं है कि कुछ मिल सके उसमें से, सब कुछ हमें दवाई। आधे अभी का जो जनरेशन हो चुका है ना, उस आधी तो वो दवाई पे ही डिपेंड है, ऐसा हो चुका है। और हमारे बाद जो अभी जो सब आ रहा है ना, वो तो मेरे ख्याल से क्या ही कहे, वो तो दवाई पे ही रहेंगे वैसा है, क्योंकि ऐसा सब हो चुका है ना। एटमॉस्फेयर नहीं रहा अभी वैसा पहले के जैसा, उसमें भी कभी कुछ भी होता रहता है। खाना भी 12 मास मतलब 24 मतलब 365 डेज मिलता रहता है हर चीज़ आपको, तो ऐसे थोड़ी मिलता रहेगा भाई। भगवान ने जब जिसको जो दिया है वो उसी टाइम पे होता है ना, पर मिलता रहता है, तो आप समझ जाइए क्यों मिलता रहता है। तो बस है ना, तो चलिए घर चलते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं घर से। तो काम काज खत्म करके फ्रेंड्स आ गए घर, चाय नाश्ता करेंगे अभी, और इनके लिए गर्मा गर्म खमन भी बना दिए हैं मैंने। ओ खमन बनाए थे, किधर गए? सॉरी, वो घर करना रह गया। तो चलिए बस सुबह हो गई है, चाय नाश्ता करेंगे, और थोड़ी सी भी अभी थोड़ी देर हीटर किया था, पर लग रहा है देखते हैं कैसा रहता है। पर इनके लिए आज मैंने सोचा है कि पलेटा है ना, ये देखिए ऐसे बैंगन के पलेटे बनाऊंगी, और इनको पसंद भी है थोड़े। चलिए चाय नाश्ता करते हैं, फिर देखते हैं क्या ही करें। सोचा था कि एक्चुअली मेरे कार का इंस्पेक्शन भी करना है, तो पर अभी आईसी हो रहा है, तो देखते हैं कैसा रहता है। अदरवाइज आफ्टरनून में जाएंगे और करवा के आएंगे, तो देखते हैं। चलिए इतना काम ख़त्म करते हैं, फिर का बाद में। आज ट्रम्प शपथ लेने वाला है, तो देखिए हम अभी न्यूज़ में देख रहे हैं कि कैसे सब लोग आ रहे हैं। शायद इसमें हमारा अंबानी भी आने वाला है, ऐसा सुना है, तो देखते हैं। अभी ये फेसबुक वाले, गूगल वाले, एप्पल वाले सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। ओबामा भी आया है, उसको भी देखा है मैंने। देखते हैं अभी कैसे सब होता है यहाँ, क्या शपथ ग्रहण कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो 12:30 हो गए और हमारा हो गया है लंच टाइम। तो देखिए मैंने अपने लिए फ्रूट रेडी कर दी है, तो कीवी लाए थे, तो कीवी और एप्पल एंजॉय करूंगी मैं। और जनक के लिए बने हैं बैंगन के पलेटे, ये देखिए थोड़े से जल चुके हैं, पर वो शायद क्रिस्पी अच्छा लगेगा, हमें तो पसंद है। और सूरज दादा ने बहुत ही अच्छी, देखिए ये रहा पीछे, बहुत ही अच्छी सी धूप आ रही है, तो बैठ के हम शांति से धूप में हमारा लंच एंजॉय करेंगे और टीवी टाइम एंजॉय करेंगे, जो आज आप जनक ने बता ही दिया राइट आपको। हाँ तो बस हम का ओथ सेरेमनी चल रही है, तो हम वही देख रहे हैं। 44 प्रेसिडेंट तक आ चुके हैं अंदर। हाँ अभी तक के जितने तो वो हो तो वो, नहीं तो उनके बच्चे या जो भी हो। तो सारे प्रेसिडेंट यहाँ के जो बने होंगे ना पहले से, तो वो सब आए हुए हैं। तो अगर हमें भी ना पता हो तो हम भी देख ले और पता तो चले कौन कौन था, है ना। ये सब भी जानना जरूरी है। हाँ यार रहता है तो यार थोड़ा तो पता होना चाहिए। या और यहाँ का चलिए अभी ट्रम्प जी आ तो गए हैं, कुछ अच्छा लाए तो वो अच्छी बात है, नहीं तो है ना। कुछ अच्छा सा मतलब रूल्स लाए और कुछ, चलिए देखते हैं चल रहा है। देखिए प्रीवियस प्रेसिडेंट हमारे बाइडेन जी भी आ चुके हैं, और उनका कमला जी भी है। चलिए ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में ही हमारे ट्रम्प भी आ जाएंगे। आफ्टरनून में 3 हो गए और हम
हम भी सब कुछ काम सब खत्म करके बैठे ही थे, ऐसे ही टीवी देख रहे थे। सोचा कि चलो मैं हमारा कार का इंस्पेक्शन भी करना है, तो एमिशन इंस्पेक्शन दोनों ही ये साल करना है, तो जनवरी में 31 से पहले ही करना है। तो फिर हमने सोचा चलो वही करवा के आते हैं, ऐसे भी थोड़े ही दिन बाकी रह गए अभी जनवरी ख़त्म होने में। तो और कल से वापस से जॉब शुरू हो जाएगी, तो कब महीना ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। हाँ, तो इसीलिए सोचा कि चलो निकल ही पड़ते हैं। और ठंड भी थोड़ी ज़्यादा है और ऐसा सब है, तो ठंड थोड़ी नहीं बहुत, मतलब मैं तो ऐसा हो गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा है ठंड। और इसीलिए तो और ज़्यादा हाँ, तो इसीलिए सोचा कि शायद वहाँ पब्लिक भी थोड़ा कम होगा, ज़्यादातर कार नहीं होगी, वो सोच के तो जा रहे हैं हम। फिर देखते हैं वहाँ जाकर। हाँ, तो ज़्यादा लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली जब अच्छा वेदर होता है ना तो सभी लोग आ जाते हैं और फिर ऐसे ही थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए। तो चलिए चाका चल कर देखते हैं कैसा रहता है। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, एमिशन आपको आप हर साल भी करवा सकते हो या फिर 2 साल के बाद भी करवा सकते हो, ऐसा होता है। मैंने लास्ट में 23 में करवाया था, तो अभी 2 साल हो गए, तो इसीलिए 25 में वापस से करना पड़ेगा। और इंस्पेक्शन जो है वो आपको एवरी ईयर करना होता है। वो इसको क्या बोलते हैं, एज हमारे यहाँ जो पीयूसी करते हैं ना, राइट, लाइक हाँ, उसके जैसा होता है। तो वो आपको एवरी ईयर करना होता है कार का। और फिर वो लोग वो लेबल भी लगा कर देते हैं आगे, तो आपको अगर आप भूल भी जाओ तो आपको पता रहता है ओके अभी हमारा टाइम आ चुका है करने का। तो कभी कभी पुलिस पकड़ते हैं तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो पुलिस भी जब देखना होता है तो वो भी वो कार पे देख लेते हैं। और पीछे भी नंबर प्लेट होती है ना हमारे पे, वहाँ पर भी होता ही है, आगे पीछे दोनों जगह पर। तो वो सब, और एक्चुअली ऐसे भी कार के जितने भी ऐसे सब डॉक्यूमेंट होते हैं ना, तो वो बेटर कि आप कार के अंदर ही रखो सारे। तो जो इंश्योरेंस है या फिर रजिस्ट्रेशन है जो भी हो, वो एमिशन इंस्पेक्शन जो भी हो, सब कुछ कार में रखना बेटर है। एक कॉपी उसमें रखो, एक कॉपी घर पे रखो, ताकि कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो अभी आप इजीली आपको मिल सके वो चीज़ें। इसीलिए मैंने देखिए इतने हम वो है कि स्पेशल मैंने इंडिया से वो पाउच, ये देखिए इंडिया से ये पाउच मंगवाया था जब जनक आए थे, तब कैसा ले आना, ताकि इसके अंदर ही सारा कुछ रख सके। तो जब भी अगर कुछ ऐसा भी ज़रूरत पड़े तो हम डायरेक्ट ये खोलें और उसमें से सब कुछ कार का मिल जाए हमें एक ही बारी में। तो उसके लिए फिर फाफे नहीं मारने पड़े यार। तो इसीलिए उस पाउच के अंदर सब कुछ एक साथ रख दिया है। तो चलिए, बाहर तो घर में इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि सनलाइट आ रही थी, तो काफ़ी ऐसे पता नहीं चला कि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड होगी। तो हमें तो लगा, मैं तो जनक को घर में बोल रही थी कि ऐसे ही वेदर कुछ भी नहीं यार, सब कुछ अच्छा ही है, खाली पकड़ के सब माइनस जाएगा ये जाएगा बोल रहे। जब बाहर निकले तब पता चला नहीं माइनस है क्योंकि अभी बाहर निकले तब पता चला कि कितना हु कर दिया है हमने। तो है वो सनलाइट की वजह से घर में पता नहीं चलता इतना ज़्यादा, और बाहर ठंड है। तो गैस वगैरह भी सब चलता है। हाँ, गैस वो सब भी, हाँ, खाना पीना वो सब की वजह से भी थोड़ी सी गर्माहट रहती है ना गैस की वजह से। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, होप सो लाइन ना हो, जल्दी ख़त्म हो। तो आज रात में छोले बनेंगे, तो छोले अभी मैं सीटी लगा कर ही आई हूँ, तो फिर जाकर फिर वो भी सब्जी बना के रोटी बना देंगे, ताकि डिनर थोड़ा सा जल्दी से खा लेंगे। कल से जॉब पर जाना भी है, तो जल्दी खा के जल्दी सो जाएंगे, तो थोड़ा सा फ्रेश मतलब थोड़ा सा ऐसे नींद पूरी हो जाएगी, है ना। क्योंकि आज भी सोना तो था। हाँ, आज भी, हाँ, थोड़ा हमें नींद लेना था, पर उसमें हुआ ऐसा कि मॉर्निंग में ही अपॉइंटमेंट दे दी थी। डॉक्टर ने भी बोला कि आप आ गए इतने स्नो और ऐसे वेदर में भी, मुझे मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं होता ना कि ऐसे वेदर में भी पेशेंट आएंगे ऐसा। तो हमने बोला भाई है भाई, हाँ, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर हम अपने भी नहीं सुनते हैं। तो इसलिए जो भी था वेदर, इसलिए हमने जनक ने कल रात को ही कार भी क्लीन कर दी थी, क्योंकि हमें पता था कि सुबह जाना है। इसलिए कल से ही हमारी प्रिपरेशन हमने मतलब एडवांस हमने रखा ही था कि जाना है, तो इस हिसाब से रेडी होकर ही, तो फिर सुबह जल्दी रेडी होकर फिर निकल गए थे। चलिए, सुबह से सब काम धीरे धीरे ऐसे, जब ऐसा सोचा होता है ना, तब ऐसे धीरे धीरे काम होते रहना, तो थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा माइंड भी वो रहता है कि ओके चलो जो सोचा था वो एक दिन में ये सब हो गया है, होता ही नहीं तो फिर तब मूड ऑफ हो जाता है, और तब फिर है ना सब यार ऐसा सब होता रहता है। हाँ, चलिए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, पर वेदर जैसा भी हो लोगों को आना ही है, तो ऑलरेडी 3 कार तो है ही। तो चलिए, हमें भी इधर खड़ा रहना है, और तमर के अंदर आप ऊपर से गया ऊपर से। हाँ,
એમ તો વાંધો નહીં, ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયાથી કરી જાય. तो है ना, कुछ इस तरीके से लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. यहाँ पे वो लोग ऐसा बोर्ड भी रखी देते हैं, ये देखिए, है ना. नाउ ड्यू January 25th, वर्जीनिया इंस्पेक्शन. और 3 कार है, उसके बाद हमारा नंबर आएगा, तब तक बैठना है हमें. तो पटेल से ऐसे ही थोड़ा सा घूमकर, थोड़ा सा ऐसे ही बाहर से ममरा वापस से ले आए हैं. तो अभी जा रहे हैं, बाजू में ही लिया है कार इंस्पेक्शन में, तो वहीं से ही जाकर बैठते हैं. थोड़ी देर शायद हो ही गया होगा ऐसे. तो फ्रेंड्स, सब कुछ खत्म करके हम आ गए हैं घर आकर फिर खाना भी बना दिया. हमारे भटूरे रेडी है, तो आज हम छोले भटूरे एंजॉय करेंगे, हमारा डिनर टाइम. तो बस वहाँ से हमारा इंस्पेक्शन और वो सब खत्म करके आ गए. एक चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो थोड़ा सा वापस से खर्चा बढ़ गया है. खर्चे बहुत आ रहे हैं आजकल हमारे, है ना. उसका देखना पड़ेगा, अभी खर्चे बहुत आ रहे हैं, पता नहीं क्यों. पर चलिए देखते हैं, अभी क्या ही करें. संसार लेकर बैठे हैं तो खर्चे भी आएंगे ही, सब ऊपर नीचे होता ही रहता है सब. तो वो सब देखते हैं. थोड़ा टायर का वो सब चेंज करवाना पड़ेगा, ऐसा है. तो देखते हैं अभी कहीं पे कुछ ऑफर जैसा कुछ मिल जाए, देखते हैं. कॉस्को में भी देखते हैं, अदरवाइज इसमें भी है वर्जीनिया. एक्चुअली हम जब गए थे वो है वर्जीनिया टायर एंड ऑटो, राइट, ऐसा कुछ नाम है. हाँ वही है. तो उसमें गए थे, तो टायर चेंज करना पड़ेगा ऐसा लिख कर दिया है. तो शायद कॉस्को में देखते हैं कैसा रहता है प्राइस, वो सब चेक करते हैं, इधर का चेक करते हैं, फिर कुछ एडजस्ट करके चेंज करवाना पड़ेगा. तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग का एंड भी यही करते हैं. जैसे आपने आज देख ही लिया, आज ट्रम्प ने यहाँ पर इनॉग्रेशन भी कर लिया, तो सब कुछ अच्छे से सब हो गया है आज के दिन पे. हमारा भी खर्चा आ गया है वैसे ही. तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग का एंड भी यही करते हैं. मिलते हैं कल ऐसे ही नए दिन में. कल जॉब पर भी जाना है, तो आकर आपसे मिलेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए. और वो वहां पर बिजी है. बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव. Our hearts beat to the city streets. We began to feel